प्राचीन काल के एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा अपराधी नहीं है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे मारा नहीं। तब सर्प एक ओर जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंस गई। सर्प से जो वादा किया था उसे वो भूल गई। दूसरे दिन वो बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठाकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। ये बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सर्प मनुष्य को रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वो बोला कि मैं उसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ। बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो तो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया। सरकार वो उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला लेना। उसे ये बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। माँ ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो तुम्हारा बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तो सांप है और मेरे गले में रहे तो हार बन जाए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे अभी दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मेरी दुष्टता के लिए क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में रहता है तो मणियों का रहता है और दूसरे के गले में रहता है तो सर्प बन जाता है। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को ये सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक है, बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वो सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह करेगा उसे खा लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति
बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।